थैंक यू एवरीवन। एंड मैं अपनी शेयरिंग थोड़ी-सी करना चाहता हूँ कि जब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ये मंदिर, ये चीज़ें क्यों बनी? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बने कि एक ऐसी जगह बने जहाँ पे लोग आके अच्छे विचारों का आदान-प्रदान करें, इसलिए शब्द बना सत्संग। क्योंकि करोड़ों लाखों साल पहले ये बात समझ में आ गई थी कि जिसकी संगत हम करेंगे वैसे हम बनने लगेंगे। यस और यस। करोड़ों साल पहले पूर्वजों को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर कोई जुआरी की संगत करेगा तो जुआरी बनेगा, शराब पीने वाले की करेगा तो दारूड़ा बनेगा, कोई मेहनत ईमानदारी वाले आदमी के साथ रहेगा तो वो वैसा बनेगा। और इसलिए मंदिर का मकसद था कि जहाँ लोग जाके अच्छे विचार, जीवन को बेहतर करने के विचारों का आदान-प्रदान करें। और मैं एक बात आपको बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ, थोड़ी-सी कड़वी है पर जीवन का सच यही है। आज से 10 साल पहले भी अयोध्या में कोई मंदिर नहीं था राम जी का, और आज बनने के 10 साल बाद भी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि भगवान एक लाइन बोल के गए हैं। भगवान ने एक लाइन लिखी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मैं उसकी सहायता करूंगा जो खुद की सहायता करेगा। भगवान आपको खैरात में देने के लिए नहीं बैठे हैं। वो ये चीज बोल के गए हैं, आई विल हेल्प दोज हु विल हेल्प देमसेल्व्स। सुनिए ये बात किसी ने पहले, यस और यस, है ना? तो वो उसी की मदद करेंगे, उसी के साथ रहेंगे, उसी को अपनी ताकत का हिस्सा बनाएंगे, जो खुद वो ताकत बनना चाहेगा। ये जितने भी भगवान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, ये एक्चुअली बिल्कुल सही बात है कि वो खुद भगवान थे। लेकिन इन्होंने भी मनुष्य जन्म में आके, मनुष्य के उसमें आके खुद जीवन जी के हमें अपना जीवन शैली से सिखाने की कोशिश करी। लेकिन इंसान आसान रास्ता चुनता है। इंसान आसान रास्ता चुनता है, आसान रास्ता चुनता है कि मैं जाऊँ, माथा टेकूँ और काम हो गया। आप जीवन भर माथा टेक लेना, आप जीवन भर उस मंदिर में बैठ जाना, आपके कर्म नहीं कटेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मंदिरों से, बट मेरे को प्रॉब्लम है कि जब हम इसको, इस मंदिर में जाके माथा टेकने की एक कार्रवाई को हमारे जीवन का अगर हिस्सा नहीं बना सकते हैं, इनसे कुछ सीख के अपने जीवन में नहीं उतार सकते हैं, आपके आप अंधकार में हो, आपकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। आप अंधकार में हो, आपकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये सच है। क्योंकि ये बेवकूफ़ी है मंदिर जाके माथा टेक लेना और सोचना कि मेरा तो बस भगवान सब करेंगे, मेरा काम हो गया। आपको वो रास्ते पे चलना पड़ेगा। जब भगवान श्री राम नहीं बच पाए वनवास से, तो यार आप क्या कर रहे हो, आप ये सोचो। वो तो खुद भगवान थे। उन्होंने भी 14 साल वनवास में काटे, क्योंकि उनको ये करके आपको दिखाना था कि स्ट्रगल करके अपनी ड्यूटीज, अपने धर्म को निभा के, सबसे बड़ी बात जो मैं मेरे को उनकी लाइफ की लगती है, जिस चीज के लिए जाने चाहते हैं, जो बात हेमंत ने बोली, मर्यादा पुरुषोत्तम, अपनी सारी जिम्मेवारियों, ड्यूटीज को बुरी परिस्थिति में भी निभाना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है ना आपके जीवन में, जब आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप सब निभा लोगे अपनी जिम्मेवारियां। पर ये नहीं सीखने की बात उनसे। उनसे सीखने की बात यह है कि जब विपरीत परिस्थितियां हैं, उस समय उस समय अपनी जिम्मेवारियों को शिद्दत से, अपनी ड्यूटीज को, अपने धर्म को अपने कर्म में लाना। जो आदमी अपने धर्म को अपने कर्म में लाने का काम करेगा, वही असली भगत है। बाकी आप स्टेटस कितने भी लगा लेना, आप जीवन भर अयोध्या बैठ जाना, आप भगवान श्री राम जैसे कपड़े पहन लेना, आप जो भी कर लेना, आपकी कोई भी मोक्ष, आपकी कोई भी स्पिरिचुअल तरक्की, आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इस गलत फहमी में बैठे हो, मेरा फर्ज है, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, मैं आपको सही राह दिखाऊं। मैं सही राह दिखाऊं आपको, ये मेरा फर्ज है। मेरी बात गलत लगेगी कई लोगों को, क्योंकि हम सब भेड़ चाल में जाने के वो बने हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है भेड़ चाल में जाना, पर उस बात को समझ के सत्य के राह पे जाना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। भेड़ चाल में जाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। अयोध्या में मंदिर नहीं था, आज बन गया, कल क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? अगर आप वैसे ही काम करते आओगे, वही थॉट रखोगे, वैसी नीयत रखोगे जैसी नीयत रखते आए हो, वैसे ही काम करोगे जैसे करते आए हो, क्या फर्क पड़ जाएगा?
फिर तो वही रोज की दाल रोटी चावल खाया, वही 3 बजे वाली बस पकड़ी, वही वापस घर, वही वापस दूध लाना, सब्जी लानी, वही सब काम करना। क्या बदलाव आ जाएगा? बहुत ज्यादा जरूरी है उस कार्यशैली को, उस धर्म को अपने कर्म में उतारना। नहीं उतारा तो भगवान बहुत सारे आए, गए, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। असली बात जो है। सो मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये है, जो भी आपने एक्सरसाइज करी, आप अगर आपने एक्चुअली फील किया, वो भगवान श्री राम की एनर्जी फील करी अपने साथ, और कोई भी मैसेज आपको उन्होंने दिया काम करने के बारे में, आपके जीवन जीने के बारे में, कि कैसा जीवन जीना है, ईमानदारी का जीना है, कैसे काम करना है, जो भी चीज़ उन्होंने आपको मैसेज दिया आपके साथ वार्तालाप करके, उसको अगर अपनी कार्यशैली में नहीं उतारा, तो फिर आपके लिए इस मंदिर की कोई महत्वता नहीं है। फिर ये एक पत्थर की बिल्डिंग है जिसके अंदर एक मूर्ति रख दी गई है। आपकी चॉइस है, आपको डिसाइड करना है कि इस दिन को आपने अपने लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला दिन बनाना है, या ठीक है, वाह, 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 वाह! जी, क्या मंदिर बनाया! आहा! मोदी जी आ गए! वाह, 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 वाह! बहुत बढ़िया। ये चॉइस आपकी है। सो प्लीज़, जो भी उनका मैसेज है, जो भी आपको उनकी लर्निंग, जो भी उनकी जीवनी से चीज़ें आपको समझ में आती हैं, उसको अपने जीवन में उतारना। क्यों वो प्रभु श्री राम ने इतनी परेशानियाँ झेली, ताकि हम लोग सीखें उनके जीवन से और उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको उतारें। मीटिंग में शुरू-शुरू में रघुवीर पारिक ने लिखा था चैट बॉक्स में, बोली मीठी बोलनी है। अगर उसके बाद बोली मीठी, अगर राम से हमने ये सीखा है, उसके बाद अगर उसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, तो उसके लिए फिर आपके आपके मन में राम के लिए कोई महत्वता नहीं है। ये इतने, आपको पता है, एक भगवान जब आदमी का रूप लेके ये सब परेशानियों से गुज़रता है, तो कितने कर्म झेलने पड़ते हैं, कितने लोगों के कर्म झेलने पड़ते हैं। और वो क्यों करते हैं? ताकि हमें कुछ राह दिख सके, हमें जीवन जीने का रास्ता दिख सके, काम करने का रास्ता दिख सके। कि जब परिस्थितियाँ विपरीत हैं, तब भी हम धैर्य से अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना चीज़ें कर सकें। हम एक अच्छे बाप, एक अच्छे बेटे, एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे मित्र बन सकें, राइट? बहुत बड़ा रामायण का एक बहुत बड़ा लर्निंग एकता का है। बहुत बड़ी लर्निंग एकता की है। जब बाद में जब रावण हार गया ना, तो रावण ने एक चीज़ बोली थी कि मैं सिर्फ़ इसलिए हारा हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है और तेरा भाई तेरे साथ है। कितने लोगों ने सुनी है ये बात? लंका के हारने के पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण था, उसने बोला था कि मैं इसलिए हारा हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, तेरा भाई तेरे साथ है। इसको हम जीवन में कैसे ला रहे हैं? हमारा अपने भाई से वैर करके बैठे, अपने माँ-बाप से वैर करके बैठे हैं कहीं पे। कहीं अपन जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं मिलके, उनसे वैर करके बैठे। क्या करना है आप लोगों को? ज़मीन-जायदाद का झगड़ा है आपस में आप लोगों का। कई बार किसी से थोड़ी-सी गलती नहीं होती, इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार कि दूसरे को फ़ोन करके साला इसकी बुराई करूँ। और फिर हम कह रहे हैं कि हम भगवान के भगत हैं, नहीं है भगत। भगत वो होता है जो उसकी टीचिंग्स को, उसकी सिखाई हुई बातों को जीवन में उतारने के लिए प्रतिबद्ध हो। कहे कि नहीं, ये मेरा भगवान था। ये मेरे को बात अपने जीवन में उतारनी है। सो प्लीज़, 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 जो भी मैसेज आपको समझ में आया पिछले 1.5 घंटे में, जो भी बात आपको समझ में आई, वो चीज़ आपने अपनी जीवनी में, अपनी कार्यशैली में उतारने का निर्णय लेना है, अपनी कार्यशैली में उतारने का आज अपने आप से एक कमिटमेंट, एक वादा, एक प्रॉमिस करना है। अदरवाइज़ आज अयोध्या में मंदिर बना है श्री राम का, कल कहीं और भी बनेगा, कल दूसरे भगवान का भी बनेगा। ये चलता रहेगा, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हमारा जीवन बदलेगा, हमारे हमारे हमारी कसम लेके, सौगंध लेके उस राह पे चलने से। सो वन्स अगेन आई वांट टू से, जो भी आपको मैसेज मिला, जो भी चीज़ मिली, उसपे अमल करें, उसको अपनी जीवनी का हिस्सा बनाएँ। आपको मैसेज दिया है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, अगर आप वो एनर्जी को महसूस कर पाए, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो मैसेज, तभी प्रभु श्री राम ने आपको वो मैसेज दिया है, और उसको अब अपनी जीवनी में उतारें।
जैसे कपिल ने लिखा था, अपने काम को अच्छे से करना। अच्छे से करने का क्या मतलब है? जो तुम करना चाहते हो, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैसे अप्लाई करेंगे इसको अपनी लाइफ में, राइट? और सबसे बड़ी बात, धर्म, ड्यूटी। और मैं बार-बार ये बात अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मीटिंग में समझाता हूँ, जो इंसान अपनी ड्यूटी में कन्नी काट रहा है, जो इंसान अपनी ड्यूटी में कन्नी काट रहा है, पता है कैसा है? आप एक बात सोचो, आप एक बात सोचो, आप खुद अपनी औलाद के लिए खाना बना रहे हो, अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हो, और उस खाने में आप ज़हर डाल रहे हो, उस खाने में आप इम्प्योरिटीज़ डाल रहे हो, उस खाने में आप ना खाने वाले तंत्र मिक्स कर रहे हो। क्या कभी करोगे आप ऐसा? क्या कभी करोगे आप ऐसा? अगर आप खाना बना रहे हो अपने बच्चे के लिए, दूध मिला रहे हो, दूध बना रहे हो, क्या आप उसमें गंध डालोगे? उसमें गलत चीज़ें डालोगे जो उसके लिए सही नहीं है? येस, नो? आई होप सभी का आंसर ये है। अपनी ड्यूटी के साथ 100% नहीं कर पाना भी अपने बच्चों, अपने खुद के जीवन के साथ ऐसा है कि खुद के जीवन में हम ज़हर खा रहे हैं, ये बात हम समझते नहीं हैं। क्योंकि हमें शस्त्रों की नॉलेज ही सिर्फ़ श्लोक जितनी है, जीवन में उसको उतारना कैसे है वो नहीं है। तो जिस तरीके से जो इंसान अपने धर्म में, अपनी ड्यूटी में कन्या काट रहा है, कॉर्नर्स कट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से नहीं निभा रहा, अपने कर्म में नहीं ला रहा, वो इस तरीके से है जैसे कि वो इंसान अपने खुद के बच्चे के खाने में साला गंध मिला रहा हो। ये सीखने की बात है प्रभु श्री राम से, सही मायने में। क्योंकि अगर आप कभी भी श्री राम का वर्णन जहाँ पे भी आता है, सबसे नंबर 1 बात आती है धर्म। सबसे नंबर 1 बात, कितनी भी उनकी कथाएँ पढ़ना, नंबर 1 बात ये है धर्म। अपनी सारी ज़िम्मेवारियों को पूर्ण रूप से विपरीत परिस्थितियों में निभाना। अभी भगवान श्री राम का वो चल रहा है, ठीक है, इसको एक फेस्टिवल बना दिया है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि अगर हमें अपना जीवन बदलना है, तो उसकी उनकी टीचिंग्स को जीवन में उतारना पड़ेगा, ज्ञान से नहीं होगा। मर के स्वर्ग मिलता है, उसका यही मतलब है, राइट? तो प्लीज़ कमिट टू योरसेल्फ, जो भी बात आपको समझ में आई है उसको पूरा करें। अपनी ड्यूटी को अपने धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये जो हम 2 घंटे काम करना, मुझे मालूम है कई लोग साढ़े 9 10 बजे से पहले घर से नहीं निकल रहे हैं। जो लोग आप जीवन भर एक शहर से दूसरे शहर में 3 बजे की बस पकड़ के जा रहे हो। अरे नहीं है बस तो भाई रुक जाओ ना वहाँ पे। अपना काम तो पूरा करो। कंपनी में नाइट होल्ड पॉलिसी है। काम तो करो, अपनी ड्यूटी को तो पूरा करो। अपनी ड्यूटी में आप कन्या काट रहे हो और आप सोच रहे हो भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, वाह, 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 वाह! कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। सच्चाई को समझो, असली उसके मकसद को समझो। मंदिर बना है बाहर, ताकि वहाँ जाके हमारे मन के अंदर भगवान का आवास हो। मन के अंदर उनकी ताकत, उनकी क्वालिटीज़ का आवास हो और उनकी दिखाई हुई राह पे हम चलें। ये बात कितने लोगों को समझ आती है? ये बात कितने लोगों को समझ आती है? मंदिर बाहर बना है ताकि हमारे अंदर उस चीज़ का आवास हो, एक ट्रिगर पॉइंट मिले। क्योंकि इंसान चीज़ को देखता है तो नमन करता है, ट्रिगर होता है उसके अंदर, राइट? वो ट्रिगर बने ताकि अंदर की कॉन्शियसनेस बढ़े, अंदर की कॉन्शियसनेस में वो सेम क्वालिटीज़, वो सेम हम जीवन में लेके आएँ। यहाँ पे मंदिर में माथा टेक रहे होते हैं और 2 घंटे बाद ये सोच रहे होते हैं कि अगले आदमी के 2 रुपए कैसे खराब कर दूँ, मेरे 2 रुपए बच जाएँ, अगले का सारा खून निकल जाए। ऐसे ऐसे धर्म का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे कभी अगर 100-200 रुपए टीए बिल में कट गए तो उसके लिए 50 फ़ोन आ जाएँगे, लेकिन कंपनी का पैसा कहीं 1 लाख रुपए भी है, उसके लिए पता नहीं 1 महीने में 1 बार फ़ोन करेंगे, 2 बार फ़ोन करेंगे, वो भी जब कंपनी से फ़ोन आएगा, "यार, उससे बात कर।" ये इक्वालिटी कैसे हुई? हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे, ये इक्वालिटी कैसे हुई? अपनी कार्यशैली में उनकी टीचिंग्स को लाना असली भक्ति है और ये मुश्किल है करना, जाके माथा टेकना आसान है।
हम भी चलेंगे सब मिलके। हम सोच रहे थे एक अयोध्या की ट्रिप बनाएंगे पूरी टीम के साथ, लेकिन वो हम एक ट्रिप 10 ट्रिप बना लें। असली जीत है कार्यशैली में लेके आना। तो माय फ्रेंड्स प्लीज गेट द रियल मैसेज। आपको एक मैसेज उन्होंने दिया है, उनकी जीवनी से सीख के उसको अपनी कार्यशैली में लाओ। अंधकार से हटो। ये जो बड़े-बड़े मार्केटिंग एजेंडाज़ हैं, इलेक्शंस के, चीज़ों के, उनमें उनमें उसके अंधकार से बच के समझो कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आना है। और इसका डिसीज़न आपको ही लेना है, बिकॉज़ गॉड विल हेल्प दोज़ हू विल हेल्प देमसेल्व्स। वो उन्हीं की मदद करेंगे जो खुद की मदद करेगा, जो सोचेगा इस बारे में और इस राह पे चलेगा। और धर्म को पकड़ो, जो आदमी ने धर्म पकड़ लिया, उसने सब पकड़ लिया। धर्म मतलब ड्यूटी, सब ज़िम्मेवारी। आपके पास आपके एरिया की ज़िम्मेवारी है, आपके एरिया के अलग-अलग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, परिवार की ज़िम्मेवारी है। कुछ कुछ ज़िम्मेवारियाँ हमारे आस-पास के लोगों की ज़िम्मेवारियाँ हैं, उस ज़िम्मेवारी को पकड़ना है हमें, राइट? सो बहुत ही डीप, बहुत ही अच्छा सेशन था। अगर किसी ने भी बहुत ध्यान से अटेंड किया है आज, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ अपने जीवन में उतारने को है। राइट? एंड आई वांट कि इसको हम यूज़ करें हमारे काम के अंदर ग्रो करने के लिए, हमारे सेल्स के अंदर ग्रो करने के लिए, हमारे जीवन में ग्रो करने के लिए। इसको सिर्फ़ एक ज्ञान का सत्संग सुन के हम ना बंद करें। इसको हम एक्चुअल जाके आज से, कल से अप्लाई करें अपने जीवन के अंदर। एंड लास्टली मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा एक मॉर्निंग मीटिंग का कल्चर चल रहा था 9:30 बजे का, सुबह 9:30 से 10 आधे घंटे के लिए हम लोग सब मिलते थे, जो जहाँ भी होता था, वो कल्चर को हम लोग कल से वापस स्टार्ट करेंगे। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे जो रास्ते में हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे है, ट्रेन में है, बस में है, जहाँ भी होते थे, कोई बाइक पे है, वहाँ से जॉइन करते थे। तो वो सबने जॉइन करना है और उसके लिंक सब चीज़ें आपको परमानेंट मिलती रहेंगी। डेली बेस पे करेंगे इसको बिकॉज़ दिस इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। नंबर 2, सबको आपका मीटिंग शेड्यूल मिल गया है। सबको मीटिंग शेड्यूल मिल गया है, डेट मिल गई है मीटिंग की, यस? यस। तो उस हिसाब से एडवांस में सबको अपनी-अपनी डेट आपकी भेज दी गई है ग्रुप के साथ आपके। तो उस डेट के हिसाब से 9:30 बजे पहुँचना है। यहाँ पे होटल गंधर्व है, जो पुराने सब हैं सबको मालूम ही है। तो होटल गंधर्व में होगी, 4 दिन तक लगातार मीटिंग है, 4 दिन डेली हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि प्लानिंग कुछ बहुत डीप करनी है, धर्म और कर्म को मिला के धूम मचानी है। ठीक है ना? तो 4 दिन पूरे हम लोग भी डिवोट कर रहे हैं, एक-एक इंसान से मिलके, एक-एक आदमी की प्रॉब्लम समझ के और सबने 100% अटेंडेंस के साथ पहुँचना है। सारे काम इस तरीके से अपने प्लान कर लेना, शेड्यूल कर लेना कि हर इंसान अपनी मीटिंग वाले दिन 9:30 बजे शार्प होटल के अंदर रहे। इज़ इट क्लियर? एवरीवन ऑन द सेम पेज? येस? यस सर। राइट। सो बिफोर वी क्लोज़ मैं चाहता हूँ कि एक बार के लिए इन द चैट बॉक्स आई वांट एवरीवन टू राइट वन थिंग, एक चीज़ जो आप आज से इस पल से भगवान श्री राम से सीखी हुई, प्रभु श्री राम से सीखी हुई एक चीज़ जो एक्चुअली अपने जीवन में उतारोगे और झूठ मत बोलना। मेरे से झूठ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे से झूठ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ आप ताकि आप अपनी लाइफ़ बेटर बनाओ। मेरे को तो जो मिलना है, मेरे को मिलना है। क्या एक चीज़ जो आपको मैसेज मिला या क्या चीज़ है जो एक्चुअली अपने जीवन में उतारोगे उसको? तभी आज के दिन की महत्वता है, तभी आज के ऐतिहासिक क्षण की महत्वता है, अदरवाइज़ कोई महत्वता नहीं है, अदरवाइज़ तो वैसे ही है, रात को दारू पी, भांगड़ा डाला, सुबह वापस नॉर्मल, कोई मज़ा उसका कोई नशा नहीं है फिर। दारू का नशा कोई नशा थोड़ी है, फिर तो कोई नशा नहीं है ये। एक-एक चीज़ हर आदमी लिखेगा इन द चैट बॉक्स, क्या एक चीज़ है जो अपने अपने आप से कमिटमेंट करके, जो आप भगवान श्री राम की अपने जीवन में उतारोगे? इन द चैट बॉक्स एवरीवन कम ऑन, लेट्स मेक दिस कमिटमेंट मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। हार को मात देते वाला लक्ष्य बनाना है, हम्बल।
कम ऑन, लेट्स शेयर एवरीवन वन थिंग जो आप दिल से कमिट करते हो टू डिलीवर द बेस्ट इन एनी कंडीशन. ऑनेस्टी. दो बातें हुई है रघुवीर, मीठा बोलना और ऑनेस्टी. वन, मेक दिस कमिटमेंट फॉर योर ओन गुड. फॉर योर ओन गुड. मुझे नहीं कुछ मिल रहा है इसमें, लेकिन आपकी उसके लिए कर्तव्य है. वेरी नाइस. अपने कार्य की पालना करना. कार्य की पालना करना मतलब कार्य को पूरी शिद्दत से करना, ऐसा. अपना जो कर्म कर रहे हैं उसकी पूरी शिद्दत के साथ पालना करना सर. ओके. ईमानदारी. ईमानदारी को लिखना बहुत आसान है पर समझना बहुत मुश्किल है. ईमानदारी को, जो वचन दे दिया उसे पूरा करना. क्योंकि ईमानदारी के जो असली मायने है कई बार हम वो मिस कर जाते हैं. हर काम ईमानदारी से करना सर. धैर्य से कार्य करना. पेशेंस से काम करना. यस. पेशेंस घर वालों पे भी दिखानी है. ये नहीं कि बाजार में तो पेशेंस है, अरे बाबूजी बाबूजी बाबूजी, घर आके गुस्सा नहीं. घर पे बीवी बच्चों के साथ भी पेशेंस दिखानी है. मैं को छोड़ना, क्या बात है. अच्छा, मैं को जिसने छोड़ दिया वो तो बहुत ही जीत की वाली बात है. मैं नहीं छूटती ना, मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाती है मैं छोड़नी. सर काफी कुछ तो छोड़ चुका हूँ, बाकी के भी प्रयास चल रहे हैं। नहीं, सही बात है. लगातार प्रयास से वो हाँ जी मिलती है, सर. जीत मिलती है. हाँ जी, सर मेरे को तो एक दोहा याद आ रहा है सर इस टाइम. बताओ. माला फिर तो झुक गया, गया ना मन का फेर, मन का डाल दे, मन का फेर. हम्म. अपने मन का जो मन का है ना, उसको फेरना पड़ेगा सब, तभी काम होगा. हम्म. राइट. सबने नहीं लिखा है वेटिंग. कुछ लोगों ने अभी तक लिखा नहीं है. अपने ड्यूटी को निष्ठा से के साथ निभाना. अपनी ड्यूटी, अपने धर्म को पूर्ण रूप से करना. अगर आप पूर्ण रूप से नहीं करके वहां कन्या काट रहे हो, आप समझना वो इस तरीके से है जैसे कि अपने खुद के बच्चे के खाने में हम गंद डाल रहे हो. अगर हम, क्योंकि धर्म से ऊपर कोई कर्म ही नहीं है. एक कर्तव्य और धर्म पे चलना. हम्म. राइट. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. सबको बहुत बहुत बधाई. एक ऐतिहासिक दिन आज बना. बट अगर उस ऐतिहासिक दिन पे हमने अपने आप से एक ऐतिहासिक कमिटमेंट करके हमारा जीवन को 5-10% बेहतर नहीं बनाया, तो वो ऐतिहासिक दिन सिर्फ बुक्स में है, सिर्फ हिस्ट्री में है, हमारे लिए नहीं है. इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम क्या सीख लेते हैं इस चीज से, कैसे उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं. राइट. तो जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने बोला है, जो भी आपने कमिट किया है, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर एनीथिंग, बट अपने आप के लिए, अपने आप के भगवान के कनेक्शन के लिए इस चीज को जरूर अप्लाई करें. राइट. सो कल मिलते हैं सुबह 9:30 बजे. थैंक यू वेरी मच. जय श्री राम, जय धूम. जय सिया राम सर, जय धूम। जय श्री राम जय सर, धूम जय सर. राम सर, जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम सर, जय धूम जय सर। श्री राम. जय श्री जय श्री राम. राम सर. जय धूम. जय धूम बॉस. जय धूम सर. जी, जय जय धूम. श्री राम. जय धूम सर. जी जय धूम जी. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. साहब जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र.